हेलो साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति डाउट पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो डाउट नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। तो बच्चे, डाउट आपको पूछने चाहिए। आपको जितने भी प्रकार के डाउट दिमाग में आ रहे हैं आपको जरूर क्लास में ही क्लियर कर लेने चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं डाउट पूछने का सही तरीका, कि भाई किस तरह से डाउट पूछा जाता है कि आपको भी दिक्कत ना हो पूछने में और जो सामने फैकल्टी है उसको भी बताने में दिक्कत ना हो। इसके लिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है ध्यानपूर्वक सुने। बच्चे, क्या बोला मैंने? ध्यानपूर्वक सुने। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब फैकल्टी आपको कुछ बता रहा है तो फटाफट से लिखने की कोशिश मत करो। ठीक है, बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, कुछ बता रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। कोई डेरिवेशन करवा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है, या फिर वो कुछ नाम बता रहा है, कुछ डेट्स बता रहा है, आपको कुछ प्रोसेस समझा रहा है, कोई फ्लो चार्ट बता रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। वहां पर तुरंत बच्चे आपको जो है लिखना नहीं चालू नहीं कर देना है। वहां पर इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप इतनी सी बात ध्यान रखते हैं तो उससे होता क्या है, उससे आपको यह होता है बच्चे कि आपके पास जो है जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आपका दिमाग जो है वो कंज्यूम करना चालू कर देगा। बात समझ में आ रही है? अब जब सामने वाला कुछ बता रहा होगा तो हो सकता है कि आपके मन में ना कुछ थोड़ा सा डाउट आए। अब आता है डाउट, जब कोई बताता है हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सब कुछ समझ में आ रहा होता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि फैकल्टी बोल देता है, कुछ कुछ बोल देता है और वो स्किप करके डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाता है, निष्कर्ष पे आ जाता है। अब यहां पर बस इतना सा पार्ट ऐसा आया, मान लो कि 6 लाइनें लिखी हैं जिसमें से मेरे को चौथी लाइन पे डाउट आया है ना, तो मुझे क्या करना है, अगला काम आपको यह करना है कि जिस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है वो डाउट लिख ले कि भाई मेरे को यह समझ नहीं आया कि चौथी लाइन में ये 880 कहां से आ गया। इसके पहले तो 880 कहीं था ही नहीं, चौथी लाइन में 880 आया कहां से? समझ रहे हो? इसके बाद अगर हम मान लीजिए फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे हो आप, तो ये डेरिवेशन में ये एस का मान ये था, अभी एस का मान बदल कैसे गया, ये कहां से आ गया, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, कहीं से भी रिलेट कर पा रहे हो, कोई भी चीज आपकी चल रही है लाइन से, एकदम से कोई चीज आ गई और आपके दिमाग में नहीं आया कि यार ये कहां से आया, तो तुरंत एकदम से जो है, अगर फैकल्टी का फ्लो बना हुआ है तो उसको फ्लो को बिल्कुल ना तोड़ें, आप डाउट को लिख लें। ठीक है, जैसे ही डाउट पूछता है फैकल्टी की कोई डाउट है क्या बच्चे, तो आपको फिर बताना है कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता देंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है फैकल्टी को पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब करके नहीं पूछना है। फैकल्टी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फैकल्टी फ्लो में है तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता सकता है अगर वो अपने फ्लो में रहता है। लेकिन अगर आपने बीच बीच में उठ के अगर बीच में डाउट पूछना चालू किया तो ये बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो अपने डाउट लिख ले, जब फैकल्टी आपसे बोले तब आपको जो है डाउट पूछ लेने। और डाउट ऐसा नहीं बोलना है कि सर रिपीट कर दीजिए एक बार, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया सर रिपीट कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो पूरा रिपीट करने के लिए ना कहें फैकल्टी को, जब तक कि आपको फैकल्टी, अगर आपको फैकल्टी को अगर पता है कि ये मुझे एक बार रिपीट कर लेना चाहिए तो वो खुद ही रिपीट कर देता है एक बार पूरा का पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोई टफ कॉन्सेप्ट होता है तो। लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट पे समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर पॉइंट बताएं कि सर मेरे को तीसरी लाइन समझनी है, एक बार तीसरी लाइन बता दीजिए। तीसरी लाइन के बाद जो चल रही है कहानी वो समझ में आ गई, तीसरी लाइन के पहले की कहानी समझ में आ गई, लेकिन ये तीसरी लाइन कहां से आई ये बात मेरे को समझ नहीं आई, सिर्फ तीसरी लाइन के बारे में ही पूछिए। यानी कि जितना डाउट है केवल उतने ही डाउट के बारे में डिस्कस कीजिए, पूरा का पूरा रिपीट करने को ना बोलिए। इससे दो बातें होंगी, स्टार्टिंग की जब चौथी लाइन में आपको दिक्कत है तो जब 3 लाइनें बता रहे होंगे तो आप बोर हो रहे होंगे, बाकी सब भी बोर हो रहेंगे। जब वो चौथी लाइन आपको समझा देंगे तो आप खुश, बाकी अभी भी बोर हो रहे हैं क्योंकि उनको वो समझ में आ गई है, सिर्फ आपको नहीं आई है। कम समझ में आ रही बात? तो आप सिर्फ उतना ही डाउट पूछें जितना आपको डाउट है। ठीक है, मान लीजिए चौथी लाइन में 880 कैसे आया, पांचवी लाइन में जो है 3x² कैसे आ गया, या कुछ भी डाउट हो सकता है आपको। ठीक है ना, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना, तो रिएक्शन के अंदर यार ये वाली लाइन, चौथी लाइन में ये वाला, ये मतलब ये कैसे हुआ, कंपाउंडिंग कैसे हो गई है। तो जो डाउट जहां पर आ रहा है ना, सिर्फ उतने डाउट अगर आप पूछते हैं तो फैकल्टी को बताने में भी आसानी होगी और आपका डाउट जल्दी क्लियर होगा, टाइम पास नहीं होगा आपका फालतू।
ठीक है। चलो इसके बाद फाइनल पॉइंट की बात करूंगा तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस रखें, यानी कि आप डाउट इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सिर्फ इसीलिए नहीं पूछना है कि आपको डाउट पूछना चाहिए, क्योंकि सर ने कहा था कि जो डाउट पूछता है भाई वो सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, जो डाउट नहीं पूछता वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। अरे भाई डाउट होना भी चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो जबरदस्ती डाउट पूछने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि जो बातें बताई गई हैं पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई, हाँ यार ये आ गया समझ में, अब दूसरे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखो। अगर अप्लाई हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो डाउट आएगा कि सर यहाँ तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो डाउट पूछना है नेक्स्ट क्लास में आपको जाके। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें बच्चे आपको डाउट क्लैरिटी में बहुत हेल्पफुल करेंगी। डाउट क्लियर हो जाते हैं ना तो रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही बात? हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चंस रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट हमें समझ के रटने ही पड़ेंगे, लेकिन समझ के रटने पड़ेंगे तो वो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस आप बना लोगे उन कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमेशा फोकस करें और उसी पे बेसिस आप अपने डाउट पूछें। आई होप आपको समझ में आ गई हो बच्चे आज की बात। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये आपके जितने भी क्लासेस हो रही हैं सबके पीडीएफ नोट्स, अपकमिंग क्लासेस या फिर जो भी आपको एक सरप्राइजेस दिए जाते हैं वो सब यहीं पे दिए जाते हैं। सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और आज से आप जो है डाउट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूछेंगे, आपके फैकल्टी भी आपसे खुश रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी तगड़ा हो जाएगा। मिलते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच। दिस इज महेंद्र केशवानी साइनिंग ऑफ।